सरकार ने सीएम कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को कृषि कार्यों के लिए 6% ब्याज पर 6 लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें सहकारों के शोषण से बचाना है और यूपी के लघु और सीमांत किसानों को खेती और कृषि आधारित कार्यों के लिए सस्ता कर्ज उपलब्ध करवाने की तैयारी है। सहकारिता विभाग अपने बैंकों के जरिए इस कार्य की योजना को अमली जामा पहनाएगा। इसके लिए सीएम कृषक समृद्धि योजना का खाका तैयार किया गया है और योजना के तहत किसानों को 6 लाख रुपए तक का कर्ज 6% ब्याज पर देने का प्रस्ताव किया गया है। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये बड़ी योजना कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किसानों के लिए लाई गई है और इससे सीधे तौर पर किसानों को एक बड़ा फायदा जो है वो होता हुआ नजर आएगा और किसानों को जो है यहाँ पर 6 लाख रुपए का जो कर्ज है वो 6% ब्याज की दर पर मिलेगा, जिससे किसानों को जाहिर तौर पर आर्थिक तौर पर जो है एक बड़ी सहायता मिलती हुई नजर आएगी। चलिए आगे यहाँ पर सौगात को लेकर कुछ और बातें कर लेते हैं, जहाँ किस तरीके से योगी सरकार किसानों को तोहफा देने जा रही है, ये बड़ी सौगात जो है वो देने जा रही है। तो यहाँ पर किसानों को 6% ब्याज पर 6 लाख रुपए तक का कर्ज जो है योगी सरकार के द्वारा दिया जाएगा और कृषि आधारित कार्यों के लिए सस्ता कर्ज सरकार उपलब्ध करवाएगी। योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार मिलेगा, सुधारना ये मकसद है और यूपी में करीब 2.86 करोड़ किसान को इससे फायदा होता हुआ नजर आने वाला है। यूपी में 78% सीमांत, लगभग 14% छोटे किसान मौजूद हैं जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। सीमांत किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन और छोटे किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की जमीन मौजूद है। कुल किसानों में सीमांत और छोटे किसानों की 92% की भागीदारी है। तो यहाँ पर ये बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। जिस तरीके से ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच हमारे सहयोगी निकिता सरीन जुड़ गई हैं लखनऊ से, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए और इस योजना के बारे में उनसे हम समझेंगे। निकिता, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आए हैं और 6% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपए तक का कर्ज। बिल्कुल अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित युवा सहकार सम्मेलन और साथ ही यूपी को जो ऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने लघु और सीमांत किसानों को 6% ब्याज दर पर ऋण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र के जो प्रयास हैं उसको बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने टेक्निकल डिजिटलीकरण और साथ ही बात की जाए तो ई गवर्नेंस के माध्यम से जो भ्रष्टाचार है उसको मुक्त व्यवस्था बनाने की यहाँ पर बात भी की है। और आपको ये भी बता दूं कि आज यानी संडे को आईजीपी में जो जुपिटर हॉल है उसमें युवा सहकार सम्मेलन में यूपी को ऑपरेटिव एक्सपो 25 का जिस तरीके से शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले जो भी लोग थे उन्हें सम्मानित किया और इस दौरान ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा की जिसमें लघु और सीमांत किसानों को बड़ी सौगात दी है और ये भी कहा कि प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश जो सहकारी ग्राम विकास बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 11.5% है और किसान को इसका काफी ब्याज देना होता है और सरकार इसे कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही लघु और सीमांत किसानों को ये लोन अब महज 6% पर मिले और प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना के अंतर्गत 6% पर लोन एलबीडी के माध्यम से उपलब्ध कराएगी और शेष योगदान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। तो साफ है यहाँ पर देखा गया है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहली बार सहकारिता का नया मंत्रालय गठित किया और इसके पहले कृषि मंत्रालय के अधीन जो छोटा आयाम है वो हुआ करता था और इसके पहले भी सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह जी जो सहकारिता आंदोलन है उनकी देखा जाए तो कई उन्होंने ऊंचाई भी प्रदान की है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, अगर मैं वर्ष 2025 की बात करूं तो उसमें
इंटरनेशनल जो सहकारिता के जितनी भी इस तरीके से देखा जा रहा है उन सबको लेकर के कई बार बात की है। तो इन सबके बीच में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किसानों को अभिषेक एक बड़ा एक मौका मिल रहा है, जहां पर सहकारिता में आपसी विश्वास और सामाजिक क्षमता से आत्मनिर्भर की गारंटी भी दी गई है। और दुनिया की 1/4 बता दूं कि सहकारी समितियां भारत में है और इसमें 8.44 लाख से अधिक जो समितियां हैं वो 30 करोड़ से अधिक सदस्य पूरे अभियान में सामूहिक शक्ति के रूप में योगदान देने के लिए तत्पर हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर है किसानों को एक बड़ा लाभ, यहाँ पर एक बड़ा तोहफा जरूर देखा जा रहा है, जहां पर वन कोऑपरेटिव बैंक का आगाज हुआ है और योगी सरकार ने छोटे किसान को बड़ा तोहफा जरूर दिया है। जी निकिता, अगर किसानों की पात्रता को मैं समझना चाहूं तो क्या जानकारियां उसको लेकर, किस तरीके से किसानों की पात्रता जो है इस जो लोन है, ये जो कम ब्याज दर पर लोन है, इसकी पात्रता किस तरीके से तय की गई? हाँ देखिए, फिलहाल जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो विशिष्ट कार्य करने वालों को जहां पर इस प्रोग्राम में उन्होंने सम्मान दिया था, वहीं पर जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको यहां पर एक उपहार मिलता नजर आ रहा है। और रही बात किस तरीके की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सहकार ग्राम विकास बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस तरह से मैंने बताया वो लगभग 11.5% ऑलरेडी है। और किसानों को इसका ब्याज कहीं ना कहीं देना पड़ता है, जो उनके ऊपर कहीं ना कहीं भारी जरूर पड़ता है। और सरकार इसे कम करने की दिशा में ही जिस तरीके से निरंतर काम कर रही है, और ऐसे में लघु और सीमांत किसानों को यह लोन अब महज 6% पर मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना के अंतर्गत 6% पर लोन एलबीडी के माध्यम से उपलब्ध कराएगी और शेष योगदान जो है वो राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है यहाँ पर, जिसमें राज्य सरकार भी मिलकर काम करे और यहाँ पे कहीं ना कहीं विश्वास और सामाजिक क्षमता और आत्मनिर्भरता की भी गारंटी दी गई है। और जिस तरह से मैंने बताया कि सीएम योगी ने यह भी कहा है कि 11 वर्ष में हमने बदलते भारत को देखा है और टेक्निकलिटी के रूप में भी कई बड़े बदलाव आए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बना है और हमने देखा है ऑपोजिशन भी सरकार को किसानों को लेकर के मुद्दे पर लगातार घेरती आई है। तो इसीलिए सरकार किसानों के लिए एक अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम यहाँ पर सिर्फ कागजी उस पे ही नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत भी है, जहां वाकई जो लघु किसान है उनको एक तोहफा जरूर मिला है और उनको काफी राहत भी जरूर मिलेगी जिस तरीके से सरकार की तरफ से घोषणा हुई है उनके लिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर निकिता, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक बड़ा तोहफा यहाँ पर किसानों को जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा इस पूरी योजना के माध्यम से। फिलहाल निकिता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पर योगी सरकार ने ये बड़ा